अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करेंगे। तक सुबह से लेकर दोपहर तक हम क्या करते हैं और हमारा दिन कैसे गुजरता है। तो अभी सुबह हो रही है और बच्चों का हो रहा है स्कूल का टाइम। बच्चों को मैं उठा के आ गई हूँ, बच्चे रेडी हो रहे हैं। जब तक वो रेडी हो रहे हैं जब तक मैं इनके स्कूल का लंच बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ क्योंकि उनको फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है। एनाइशा को मेरी एनर्जी इसलिए लूज़ है क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। इनकी पसंद की चीज़ें फ्राई कर रही हूँ। इनको चीज़ बॉल, टेंडर पाउस, फ्रेंच फ्राइज़ ये सब बहुत पसंद है। तो मैं इनमें से इनको कोई भी 2 चीज़ें फ्राई करके देती हूँ और फिर मैं हिसाब रखती हूँ कि दोनों को इक्वली जाए। तो इस तरह मैं काउंटिंग करके ये सब मैंने डाल दिया है। मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बहनों का आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक आधा पीस भी थोड़ा सा भी ज़्यादा चला जाता है तो ये दोनों लड़ना शुरू हो जाती है। ये दोनों रेडी होके आ गई हैं। अब मैं इनका लंच बॉक्स बना लेती हूँ। मुझे होता है कि बच्चे फ्रूट्स खाएं, बट मेरे बच्चे फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं। तो मैंने ऐसे ही ट्राई के लिए जो है एक एप्पल डाल दिया कि मे भी शायद आज खा लें। मैं वीडियोस देखती हूँ उसमें जिस तरह लंच बॉक्सेस में जो है ना फ्रूट्स होता है, कुछ केक आइटम होता है और कुछ फ्राइड आइटम होता है। मुझे इतना पसंद है कि मैं बच्चों को इसी तरह लंच दूँ, बट मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं। खैर, अभी इन लोगों को मैंने लंच बॉक्स रेडी कर लिया है और मेरी आदत है मैं इनको स्कूल जाने से पहले दुआ पढ़वाती हूँ। आजकल हालात बहुत ख़राब है। इनको आयतुल कुर्सी पढ़ाती हूँ और इनको दुआ पढ़ाती हूँ कि अल्लाह हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और गलत लोगों से बचा के रखे। बस अब ये लोग जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए और इसके बाद जो है मैं अपनी डेली रूटीन का काम शुरू करूँगी जो नॉर्मली औरतें करती हैं। मैं यहाँ आई हूँ सर्फ़ लेने के लिए क्योंकि मैं सुबह सुबह ही मशीन चला लेती हूँ ताकि दोपहर तक जो है सूख जाए, क्योंकि बारिशों का मौसम है। बारिश का कोई अता पता नहीं है, कभी भी आ जाती है। मशीन के अंदर मैं ऑलरेडी मशीन के कपड़े धले हुए होते हैं, सिर्फ सर्फ़ डालना होता है और ये ऑटोमेटिक है। तो ये ड्राई होके खुद निकलते हैं और बस इसको थोड़ा सा रस्सी पे लगाना पड़ता है ताकि इसमें थोड़ी सी धूप लग जाए और स्मेल ना आए कपड़ों में से। बट बारिशों की वजह से धूप है ही नहीं। अब मैं यहाँ चाय की प्रिपरेशन कर रही हूँ और चाय मैं अभी से इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि फिर कभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना होता है। चाय जो है मेरी बहुत लंबा टाइम लगाती है पकने में क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा देर चाय को पकाती हूँ। हर किसी का चाय बनाने का तरीका अलग होता है, मेरा है कि थोड़ा मैं ज़्यादा देर पकाती हूँ। यहाँ मैं चाय रखी हूँ और अपने लिए ज़ीरे वाला कहवा रख रही हूँ जो कि मैं बनाती ज़रूर हूँ बट मैं पीती नहीं हूँ। अक्सर मैं खाना खाने के बाद मुझे याद आ रहा होता है, अरे मैंने ज़ीरे वाला कहवा तो पिया ही नहीं। तो बस मैं यहाँ अपने ज़ीरे वाला कहवा बना रही हूँ इस होप में कि शायद मैं उठते ही साथ पी लूँ, लेकिन नहीं, चाय के बगैर तो मेरा दिमाग खुलता ही नहीं है। तो इस दफ़ा भी यही हुआ कि मैं कहवा बना के मैं भूल गई और मैंने डायरेक्ट चाय ही पहले पी क्योंकि चाय के बगैर मुझे कोई काम ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि मैं चाय के बगैर जो है ना स्टार्ट नहीं हो सकती मेरी मशीन। खैर, अब मैं यहाँ दोपहर के लिए पहले से चिकन विकन निकाल के रख देती हूँ क्योंकि फ्रीज़ वाला आइटम होता है और फिर टाइम लगता है उसको पिघलने में। तो मैं अभी से जो है निकाल के रख दी थी ताकि जब मैं दोबारा नैप लेके उठूँ तो वो पिघल चुकी हो। यहाँ मैंने यार मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए जो है यहाँ मशीन खोल के रखी है। वहाँ मैंने जो है जलेबी जला के रखी है। इतने मच्छर और इतनी मक्खियाँ सुबह के टाइम पे भी, मतलब आपको जीने नहीं देती। आपकी आँखें, मुँह, नाक कोई एक जगह नहीं छोड़ती घुसने के लिए। खैर, मैंने यहाँ ये सब कुछ खोल के रख दिया। उमर को भी मच्छर बहुत काटते हैं। अच्छा, इस सब के बाद मैंने जो है 1 घंटे का नैप लिया था। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे रही थी। वो सिर्फ चाय और ये बिस्किट ही खाते हैं। ये देख लें, मैं सबसे पहले चाय पी रही हूँ, मैं फिर कहवा पीना भूल गई। खैर, यहाँ पे उमर जो है ना इतनी ज़ोर से कह के लगा के माशाल्लाह हंस रहा था नींद में, और मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया और ये जो है ना सो गया दोबारा से। अब बारी आती है खाना बनाने की। मतलब सुबह से लेके दोपहर तक तो आपने सिर्फ किचन में ही काम करना होता है। तो बस अब दोपहर की बारी आ गई। एक तो सबसे मुश्किल काम औरतों का कि खाना आज क्या बनाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज खाने में बनाएं क्या, क्योंकि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, खाना सोचना बहुत मुश्किल होता है। खाना तो झटपट मैं बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाई थी चिकन मखनी। तो इसके लिए मैं चिकन के क्यूब्स काट रही थी और अब जो है मैं इसमें कढ़ाई में जो है वो तेल डाल रही हूँ और फिर इसमें हम चिकन के जो पीसेस हैं उसको मैंने वॉश कर लिया था, अब वो मैं तेल में डाल रही हूँ। अब हम इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि जो चिकन का खुद का पानी है वो जो है जल जाए या ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो है मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ। इसके बाद इसको हम हल्के से चिकन को इसमें फ्राई करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर हम सबसे पहले लहसुन अदरक डाल के चिकन को उसके साथ थोड़ा सा फ्राई करें। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करें। तो इसमें मैं जो भी डाल रही हूँ वो मैं लिख दूँगी, तो आप वहीं से देख के बना लीजिएगा।
मेरी खुद की रेसिपीज़ नहीं होती, मैं क्या करती हूँ यूट्यूब में 2-3 रेसिपीज़ देखती हूँ और उसको मिक्स करके पका लेती हूँ। ये मखनी बहुत ही मज़े की बनी थी, हम सबको तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जब भी मेरी वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चल जाए और इसी तरह की आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वैसे तो मखनी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने शान का हांडी मसाला भी जो है डाला था इसके अंदर, तो इस वजह से इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने है 4 से 5 चम्मच डाली थी टेबल स्पून, क्योंकि मेरी चिकन बहुत ज़्यादा थी। मैं ये करती हूँ कि रात का ही खाना बनाती हूँ और उसको दोपहर में चलाती हूँ, क्योंकि दोपहर में इतने लोग होते नहीं हैं, तो मैं एक ही टाइम खाना बनाती हूँ। तो इस वजह से मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ ताकि वो मुझे दोपहर में भी चल जाए। और ये मैं मक्खन का पीस डाला है ताकि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट किया हुआ मक्खन डालो या इसके अंदर ही पीस डाल दो, एक ही बात है यार, चलता है सब कुछ। अब उमर उठ गया था, अब उमर की खाने की बारी थी, तो जब तक चिकन चूल्हे पे पक रही थी, जब तक मैंने सोचा मैं उमर को खिला दूँ। अब आप ज़रा ये देखें उमर को खिलाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि आपने जो ना पहाड़ तोड़ना है। मुझे बच्चों को खिलाना बहुत पसंद है, लेकिन वो वाले बच्चे जो झटपट खा लें, फटाफट खा लें। मुझे ये होता है कि मेरा जल्दी जो है ना टाइम के हिसाब से सारा काम ख़त्म हो, लेकिन जब मैं उमर को खिलाने बैठती हूँ ना तो मेरा 1-1.5 घंटा ऐसे गुजरता है। इसको हम पे ट्रस्ट ही नहीं है, इसको ऐसा लगता है पता नहीं हम इसको क्या खिला रहे हैं, ये उसको इसको नहीं खाना चाहिए, पता नहीं क्या ये समझता है कि हम इसको पता नहीं क्या खिला रहे हैं। जब तक इसके ज़बरदस्ती इसको पकड़ के इसके मुंह में जब निवाला नहीं डालूँ ना, जब तक इसको हम पे ट्रस्ट नहीं आता। जब एक दफ़ा इसके मुंह में निवाला चला जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे मतलब ये चीज़ है, इसके बाद ये सुकून से खा लेता है। तो अब ये देखें सुकून से खा रहे हैं, उसको पता चल गया कि मम्मा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खिला रही। अब इसने खाना खा लिया है और अब जो है मैं दोबारा से अपना किचन पकड़ती हूँ। किचन में जो मैंने चिकन बनाई थी उसमें अब मेरी क्रीम रह गई थी बस ऐड करना, तो उसमें अब क्रीम ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मेरा किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी मेरा लंच रह गया जो मुझे बच्चों को देना है। और लंच मेरा वही है जो मैं रात को बनाती हूँ, वही मैं दिन में सर्व करती हूँ, क्योंकि हम कम ही लोग होते हैं तो चल जाता है खाना। ये एंड की गार्निश की चीज़ें, हरी मिर्च वगैरह, अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख दूँगी। ये मैंने फ्रिज में से दाल और चावल निकाल लिए। जब मैंने चिकन स्कूल की वापसी आ रही होंगी तब मैं इसको हल्की आंच पे गर्म रख दूँगी, क्योंकि लोग स्कूल से जैसे ही आती हैं लंच करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं और उसके बाद इनका मदरसा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये आ गया मेरा ज़ीरे वाला कहवा, फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं कितना लेट मुझे याद आया कि अब भाई मुझे ज़ीरे वाला कहवा पीना है, मैंने बना के रखा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उमर भी आ गया साथ में, पिक करने गया था। ओह लगी मुँह पे। कैसा रहा स्कूल का डे? बहुत अच्छा। एप्पल खाया? पता था मुझे। अब दोपहर के लंच की बारी आ गई। दाल चावल हों और पापड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ़िलहाल जो है मैं वो चेक करी थी तेल कितना गर्म हुआ कितना नहीं, क्योंकि मुझसे अक्सर जो पापड़ है ना वो मैं जल्दी डाल देती हूँ और वो जो पापड़ हैं वो कच्चे कच्चे कड़क से निकलते थे। तो मैंने थोड़े से डाले और मैं इसको चेक करी थी कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया या नहीं हुआ। फिर जब वो तेल गर्म हो गया और मैंने फिर इसके अंदर डाल दिए पापड़। दाल के साथ मुझे पापड़, स्लिम्स, ये चीज़ें बहुत पसंद है। अचार, मतलब टेस्ट और बढ़ जाता है उससे। लेकिन ऐनाइशा जो है वो सिर्फ पापड़ प्रेफर करती हैं दाल चावल के साथ खाने के लिए। तो बस अभी मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं इन लोगों को दूँगी लंच। यहाँ मैंने अपनी डेढ़ होशियारी की थी। मैंने सबसे पहले इसको जो है मुझे कहीं भिजवाना था ये मखनी, तो मैंने जो है छोटे डब्बे में डाल दिया होशियार बन के कि यार इसमें आ जाएगा, मैं डाल देती हूँ। और वो नहीं आया, फिर मैंने उसको बड़े डब्बे में ट्रांसफ़र किया। जितनी भी आप कोशिश करो ना बर्तन ज़्यादा ना निकालो, आपके बर्तन उतने ही ज़्यादा निकलते हैं। और ये मखनी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं कितना मज़े का आया हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर क्रीम डालूँगी गार्निश के लिए, ताकि उसकी जो शक्ल है वो अच्छी लगे, क्योंकि जब आप किसी को दे रहे होते हैं तो शक्ल अगर अच्छी होती है तो खाने का भी दिल होता है। खाना बहुत अच्छा बनाया है। बस एक चीज़ बोली थी कि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा। गजब बेइज्जती है। अब मैं अपने बड़े बच्चों को फ़ारिग कर चुकी थी, खाना वाना खिला के हर चीज़ करके। तो अब ये लोग चली गई हैं मदरसे और मैं यहाँ आ गई हूँ उमर को लेके ऊपर, ताकि इसको मैं तैयार कर दूँ। निकाला, आज मैंने इसका कुर्ता निकाला और नीचे मैंने जो है इसकी चड्डा निकाला है, क्योंकि बहुत गर्मी में
इसको वैसे तो नहाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन जब इसके सर पे पानी पड़ता है ना तब इसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब ये रो रहा है तो मैंने सोचा पहले इसकी फीडर बना दूँ, फिर इसके बाद इसको कपड़े पहनाऊँ, वरना तो मुझे कपड़े पहनाने देगा ही नहीं। तो ये अब जो इसकी फीडर बची हुई वो ये पी रहा है, और इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सो जाएगा। बड़े भाई साहब नहीं सोए। अब मैं इसके कपड़े जो है जगह पे रख रही हूँ, धोने में डाल रही हूँ, और अब मैं खुद फ्रेश होने जा रही हूँ, ताकि फ़्रेश होके नहा धो के इसके बाद में अपनी नमाज़ पढ़ूँ। तो मैं ये अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया था, इसका ट्यूटोरियल आपने देख लिया होगा मेरी वीडियो में। वो मैंने जो है यहाँ पे सारा रश निकाल के रखा हुआ है, जो कि मैंने जगह पे नहीं रखा। मैंने सोचा मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, बट मैंने बनाई नहीं। तो मैं सोचूँगी मैं इस टेबल को जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, इन सब चीज़ों को जो है वो मैं जगह पे रख देती हूँ, पेने वगैरह सब सेट करके। चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं मेरा गंदपना जो मैं ड्रॉज़ में मैं भरती रहती हूँ। तो मैं सोचा चलो आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने ड्रॉज़ की हालत सेट कर लूँ। ये सारे मेरे जो हेयर स्टाइल्स जो मैं बनाती हूँ उसकी चीज़ें हैं, मेरी आदत है चीज़ें जमा करने की। मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको ले लेती हूँ, चाहे वो मुझे अभी नीड हो या ना हो। इस वजह से मेरे पास जो कलेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और कभी कभी आपका दिन ना बहुत अच्छा गुजरता है, जैसे आप सोच रहे होते हो ना वैसे गुजरता है कि इस टाइम तक आपका खाना पक जाना चाहिए, इस टाइम तक आप रेडी हो जाओ, इस टाइम तक उमर फ्री हो जाए, मतलब। और वो दिन फिर आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है, तो वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरता है। सुबह से लेकर रात तक आप बहुत इन्जॉय कर रहे होते हो वो दिन को। और कभी कभी आपका दिन आपके हिसाब से आपके मुताबिक नहीं चलता है, तो इट्स ओके, लाइफ है। कभी अच्छा दिन गुजरता है, कभी बेकार दिन गुजरता है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा दिन जो है मेरे हिसाब से चलता है, मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो ये जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं, ड्रॉ साफ़ करना या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकालना, तो मैं वो सारा काम कर लेती हूँ। क्योंकि जब आपके पास छोटा बच्चा होता है आपका पूरा दिन उसी में निकलता है, क्योंकि वो यहाँ भाग रहा है। जब उसके पाँव आ जाते हैं ना, इसके बाद तो उसने वहाँ जाना है, इसने यहाँ जाना है, उसने कबर्ड्स खोलनी है, उसने ड्रॉज़ में से सामान निकालना है। आपको हर जगह से उस बच्चे को पकड़ना पड़ता है। तो बस उमर का भी यही हाल है, वो मेरी ड्रॉज़ खोलता है, घर के बाहर चीज़ें फेंक कर आ जाता है, यही सारे काम करता रहता है। तो अब मेरा जो ये ड्रॉ साफ़ हो गया है। अब इसकी कुछ शक्ल अच्छी सी दिख रही है। अब मैंने सोचा चलो ये मैंने जल्दी कर लिया तो मैं अपना मेकअप वाला ड्रॉ भी साफ़ कर लूँ। मेरे पास कोई ख़ास वैनिटी नहीं है, मेरे पास जो छोटा सा ड्रेसिंग है मैंने उसी में ही जो है थोड़ा सा मेकअप का सामान, थोड़ा सा मैंने अपना बालों वाला सामान इसी में एडजस्ट किया हुआ है। तो अब मेकअप की बारी आती है, और मेकअप मेरे पास वही मैंने आपको कहा मैं बहुत जमा करती हूँ। मेरे पास बहुत चीज़ें होती हैं, मैं जो है कोई भी चीज़ मुझे पसंद आती है वो मैं लेके रख लेती हूँ, कि चाहे वो मुझे इस्तेमाल करने आती हो चाहे वो इस्तेमाल करने नहीं आती हो, मैं फिर भी लेके रख लेती हूँ। अब ये जो मेरा मेकअप है वो मेकअप मैं इस तरह करती हूँ कि जो ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं ना हमारे, किसी में सेट आ रहा होता है बड़ा वाला, तो वो डब्बे जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। अब उसके अंदर मैंने जो है अपने कंसीलर और अपने फाउंडेशंस और जो फेस का जितना भी सामान होता है ना वो सारा मैंने उस डब्बे में डाला हुआ है। और बाकी जो घर के हमारे बॉक्सेस होते हैं ना, तो उनको जो है मैंने लाइनर्स डाले हुए, एक बॉक्स में मैंने मस्कारा डाला हुआ है, और एक बॉक्स में मैंने लिपस्टिक्स डाली हुई, 2 बॉक्सेस में मैंने लिपस्टिक्स डाली हुई। इससे ये होता है कि ईज़ी रहता है, आपने जो है ना ढूंढने नहीं पड़ता। अब मेरे पास इतने ड्रॉज तो नहीं कि मैं हर लिपस्टिक का अलग ड्रॉ बनाऊँ और आई लाइनर्स के अलग ड्रॉ बनाऊँ और फेस की चीज़ों के अलग ड्रॉज बनाऊँ। तो मैंने फिर इस तरह बॉक्सेस बना के रख दिए ताकि मुझे ईज़ी रहे। और मुझे इसकी सेटिंग ही नहीं समझ आई थी क्योंकि वो घुस ही नहीं रहा था। तो अभी मैं उसकी बस सेटिंग कर रही हूँ कि बस किसी भी तरह ये ड्रॉ में सेट हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 ड्रॉज हो गया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, जैसा जैसा जो चाह रही थी वो हो गया। अब ये देखें, ये अभी तक झाग रहा है, मेरे 2 ड्रॉज तक साफ़ हो गए। और उस टाइम जब ये फीडर पी रहा था तो मुझे ऐसा लगा था ये अभी सो जाएगा, बट ये नहीं सोया। हाँ, आपको मूंगफली अच्छी लगती है? आज आप जुम्मा मना रहे हो? हाँ, मम्मा ने कुर्ते के साथ चड्डा पहना दिया है, गर्मी बहुत है इसलिए। राजू, क्या गुज्जी, नखरे नहीं खत्म होते, हमारे नखरे नहीं खत्म होते, है ना? उमर को सोना है, उमर ने सोना है, उमर ने सोना है, मेरी लड़की। ओ तो ये व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।